अक्लमंदी की बात यह है कि दोनों जो पार्टियां हैं वो दरमियानी रास्ता अख्तियार करें, यानी असल जो ज़िम्मेदारान हैं इस बुरी सूरत हाल में मुल्क को डालने का, उनके ऊपर लानते भेजें। अगर आप असूली हो जाएंगे तो अगले भी असूली हो जाएंगे, तो वो फड्डा होगा, कोर्ट में मामला जाएगा, स्टे आएगा, रोला डलेगा, बातें निकलेंगी आपकी भी अगले की भी। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। कारोबार के अंदर पर्दा ही रहना चाहिए हर एक का, क्योंकि ये जो आए हैं ये नहीं अफोर्ड कर सकते। लोगों का गमो गुस्सा, लोगों ने जब सड़कें बंद करना, ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस बंद हो गई, लाहौर कराची सब ये बंद हो गया, तो ये नंगे हो जाएंगे। पहले ही नंगे हैं और नंगे हो जाएंगे। ये इनको भागने के लिए भी जो है ना नहीं मिलेगी। लोग ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, इस पे चढ़ दौड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी NTV। बहुत सारे लोग हमें कह रहे हैं जी हमने इन्वेस्टमेंट की थी, तो जो जिस बिल्डिंग में इन्वेस्ट की थी वो लोग ना बिल्डिंग बना रहे हैं, ना ही हमें वो जो है ना वो ना हम उनको किस्तें दे रहे हैं। एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। जब उन्हें कहते हैं हमारा रिफंड कर दो, तो वो कहते हैं जी 6 महीने का टाइम लगेगा, 6 महीने तक आपको चेक मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। दरख्वास्त अर्ज़ ये है कि ये जो सूरत हाल है, हम मार्केट में खड़े हुए हैं तो मार्केट में हर बंदे की पॉकेट का, हर बंदे की सूरत हाल का हमें अंदाज़ा है। कुछ लोगों ने गलती की कि 2 प्रोजेक्ट शुरू करने की उनकी इस्तात और अहलियत और पैसा था, उन्होंने 4 शुरू कर लिए, ठीक है ना। तो वो अब किस्तें मांग रहे हैं कि जल्दी किस्तें दें। ऊपर जो मुल्की हालात जो है वो इस तरह के नहीं है कि लोगों को इतना डरा धमका के उनको जो उनसे किस्तें ली जाए। तो एक सिचुएशन है ना जो ऑन ग्राउंड है, ठीक है। तो लोग आपस में लड़े मरेंगे, हैं जी, फड्डे होंगे, वो उसमें मसाइल होंगे, तो वो फिर अच्छी बात नहीं है। अक्लमंदी की बात यह है कि दोनों जो पार्टियां हैं वो दरमियानी रास्ता अख्तियार करें, यानी असल जो ज़िम्मेदारान हैं इस बुरी सूरत हाल में मुल्क को डालने का, उनके ऊपर लानते भेजें और एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे को स्पेस दें। ये नहीं कि कोई एक टांग, देखें दुनिया का असूल है, एक टांग आगे होती है, एक पीछे होती है, एक पाँव आगे होता है, एक पीछे, फिर ये आगे जाएगा, पीछे आएगा। ये इस तरह है, दुनिया इसी तरह से है। अब जो आगे हैं वो पिछले वालों को अगर वो खींचेंगे कि भाई आप पीछे हो, हम आगे हैं, कल को आप पीछे होंगे तो वो आगे होंगे, तो ये इस तरह कारोबार नहीं चलता, ठीक है ना। इसमें जो असल में अक्लमंदी है, वो इंसानियत है, उसका तकाजा ये है कि मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए जो है ना कोई भी इक़दाम किया जाए। ना ही आप उनसे रिफ़ंड मांगें कि आप हमें रिफ़ंड दे दो पैसा, कि भाई हम जो है ना आप बना नहीं रहे या आपकी स्पीड तेज़ नहीं है। ना ही आप उनसे किस्तों के लिए इतना तंग करें, क्योंकि आप ये अंडरस्टूड है कि ये जो मौजूदा वक्त आया हुआ है इसके ऊपर लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों की फाइनेंशियल जो क्रंच है हर के हवाले से। तो ये तो इस तरह की एक रियलिस्टिक सी बात है, ये कारोबार की बात है, ठीक है ना। अगर आप असूली हो जाएंगे तो अगले भी असूली हो जाएंगे, तो वो फड्डा होगा, कोर्ट में मामला जाएगा, स्टे आएगा, रोला डलेगा, बातें निकलेंगी आपकी भी अगले की भी। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। कारोबार के अंदर पर्दा ही रहना चाहिए हर एक का। ये अलग बात है कि जो 2-4 साल पहले छोटी छोटी नौकरियां कर रहे थे, आज वो बहुत बड़े बिल्डर बन गए हैं। तो उनको जर के, उनको सब्र करके, उनको अल्लाह का शुक्र अदा करके, तो इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो आज बहुत बड़े बिल्डर बन गए हैं, अरबों रुपए के उनके प्रोजेक्ट हैं। लेकिन 2-4 साल पहले उनकी इतनी औकात नहीं थी। ये अल्लाह का करम है, मैं इस पे वो नहीं कहता कि वो उन्होंने भी मेहनत की होगी, उन्होंने भी कोशिश की होगी, लेकिन ये भी एक हकीकत बात है कि लोगों के भी हालात जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर सही नहीं है। ये जिन्होंने ये चोरों को लाए और जिन्होंने चोरों को मैंडेट चोरी करके ऊपर बिठाया है, इनको चाहिए कि अब ये लोगों को जवाब दें, जिन्होंने कारोबार ठप हो गए, जिनके नुकसान हो गए। तो ये मैं इसको हमेशा ये कहता हूँ, ये कोई ज़्यादा लंबा चलने वाली सूरत हाल है नहीं है ना, क्योंकि ये जो आए हैं ये नहीं अफोर्ड कर सकते। लोगों का गमो गुस्सा, लोगों ने जब सड़कें बंद करना, ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस बंद हो गई, लाहौर कराची सब ये बंद हो गया, तो ये नंगे हो जाएंगे। पहले ही नंगे हैं और नंगे हो जाएंगे। ये इनको भागने के लिए भी जो है ना नहीं मिलेगी। लोग ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, इस पे चढ़ दौड़ेंगे, तो इसके ऊपर एक कोई भाग नहीं सकेंगे। ये बड़ा ही एक अजीबोगरीब है, क्योंकि लोग भी अब डू और डाई वाली सिचुएशन में चले गए, क्योंकि सूरत हाल इस तरह की है। लेकिन ये जो सूरत हाल है, इसको थोड़ा सा ठंडा करें, इसको सूरत हाल को थोड़ा सा टाइम दें, इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करें, क्योंकि जो देखें मार्केट की सूरत हाल, जब किसी के पास पैसा आता है नज़र आ जाता है, और कोई भी मैं नहीं समझता कि वो उसकी जो लाइबिलिटी हो वो उसको अदा ना करना चाहे, ऐसा नहीं होता। अगर आप एतबार नहीं करेंगे तो वो आप उसे कहेंगे नहीं, आपके पैसे आप किस दो,
आपके पास पैसे हैं, तो वो आप पे एतबार नहीं करेगा कि आप मुझे अपना ऑडिट दिखाओ, कितने लोगों को आपने बेचा, आपने ओवर सेलिंग की है, आपने एक चीज़ को 4 जगह बेचा हुआ है। ये बेशुमार मसाइल फिर पैदा हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये मौजूदा जो सूरत हाल है, इसके अंदर टॉलरेंस का मुजाहरा करना चाहिए, चीज़ों को ठंडा करना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, सो दैट कि हर एक का फ़ायदा हो। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।